देखो औसत का पार्ट थर्ड पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, पहले के नंबर में क्रमागत बढ़त कर दें। मीन्स पहले का सीक्वेंस में कुछ नंबर दिया रहेगा, उसका एवरेज दिया रहेगा, उसमें से कुछ नंबर बढ़ा दें या फिर कुछ नंबर उसमें से हटा दें, तो एवरेज में क्या परिवर्तन होगा या फिर न्यू एवरेज क्या मिलेगा, ठीक, वो बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। मान लो गिनती की संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। मान लो लिखा है 1 2 3 4 5। इसका एवरेज क्या है, इसका एवरेज, एवरेज मीन्स बीच की संख्या, एवरेज इसका है 3, बीच में 3 है। यदि मैं दो संख्या और बढ़ा दूं, दो संख्या और बढ़ा दूं मतलब सीक्वेंस में 5 है तो 6 7। अब देखो बीच की संख्या क्या मिलेगी, बीच की संख्या निकालना मैं बताया था, लास्ट फर्स्ट जोड़ के हाफ कर दो, 7 1 8, 8 को हाफ करोगे तो क्या आएगा 4। पहले का एवरेज 3 था, अब एवरेज है 4, कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। एवरेज में कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का, ठीक। संख्या कितना बढ़ाया था, 2। अरे समझ में, लॉजिक समझ में आ गया। यदि 4 संख्या बढ़ाऊं तो एवरेज में कितने का परिवर्तन होगा, 2 की वृद्धि होगी। 6 बढ़ाऊं तो 3 की वृद्धि होगी। न्यू एवरेज निकालना है तो पुराने वाले एवरेज में जोड़ देना जितने की वृद्धि हो रही है, या फिर कमी हो रही तो पूरा एवरेज में कमी घटा देना, ठीक। इस समझाने के लिए छोटा सा क्वेश्चन मैं लिया था, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार मान लो सम संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम संख्या, इवन नंबर। मान लो लिखा है 2 4 6 8 10, ठीक। इसका एवरेज क्या है, अभी 6 है, एवरेज क्या है, बीच में क्या है 6 है, 6 बीच में नहीं जुड़ पा रहे, लास्ट फर्स्ट का हाफ कर दो, 10 to 12 का हाफ 6, ठीक है ना। यदि मैं दो संख्या, 4 संख्या चलो बढ़ा दे रहा हूँ, 4 संख्या 10 के बाद इवन, एक कौन सी सीरीज है, इवन सीरीज, तो इवन नंबर बढ़ाओ, 10 के बाद 12 14 16 18। अब बीच की संख्या क्या मिलेगी, बीच की संख्या नहीं ढूंढ पा रहे हो, लास्ट फर्स्ट को जोड़ के हाफ कर दो, 18 2 20, 20 मतलब 20 का हाफ 10। पहले का एवरेज 6 था, अब एवरेज कितना हो गया 10, कितने की वृद्धि हुआ, कितने की वृद्धि हुआ 4 की। इधर संख्या कितने बढ़ाया था 4, ठीक। तो शॉर्टकट कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। यदि नंबर यहाँ पे कितना दिया था, नंबर दिया था 5, एवरेज क्या दिया हुआ था, पहले का एवरेज, एवरेज दिया हुआ था 6, कितने की संख्या की बढ़त किए हैं, बढ़त कितने की किए हैं, इंक्रीमेंट कितने का किया है 4 का। तो एवरेज में कितने का परिवर्तन हुआ, परिवर्तन कितने का हुआ एवरेज में, 4 की वृद्धि हुआ, कितने की वृद्धि हुआ, 4 की वृद्धि हुआ। या फिर नया एवरेज क्या मिलेगा, न्यू एवरेज क्या मिलेगा, पुराने एवरेज में 4 जोड़ दो, 6 4 10। ऐसे शॉर्टकट भी कर सकते हो, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, सॉल्यूशन 2 सेकंड में कर लोगे। ये सब समझाने के लिए मैं बेसिक से किया हूँ, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन मैं इस टाइप से करूँगा, कितनी भी संख्या दी रहे, हजारों लाखों करोड़ों, इस मेथड से कर सकते हो, ठीक। लेकिन इस मेथड से थोड़ी लिख पाओगे उतनी भी संख्या, छोटी संख्या समझाने के लिए मैं लिखा था। और देखो मान लो लिखा हुआ है 22 24 26, ठीक। सम संख्या है 22 26 24 26 का एवरेज क्या है 24। नंबर कितना दिया हुआ था, नंबर कितना है 3। यदि मान लो दो संख्या मैं और बढ़ा दूं, कितनी संख्या, दो संख्या, इंक्रीमेंट कितने की संख्या बढ़ा रहा हूं, दो संख्या और बढ़ा दे रहा हूँ, दो संख्या और बढ़ा दे रहा हूँ, सम संख्या। मान लो दो संख्या और बढ़ा दे रहा हूँ, 26 के बाद क्या आएगा 28 के बाद 30 आएगा। अब एवरेज क्या मिलेगा, सबके बीच में क्या है 26। पहले का एवरेज क्या था जब संख्या इतनी ही थी, तो 24, 24 से कितना बढ़ा है 2 का बढ़ा है। तो ये सब पेपर में करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ये मान लो लिखा रहेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा रहेगा। जब भी ऑड इवन का सिस्टम चले, यदि दो संख्या बढ़ा रहा है तो एवरेज में भी 2 की वृद्धि होगी, 3 संख्या बढ़ा रहा है तो एवरेज में भी 3 की वृद्धि होगी, 500 संख्या बढ़ा रहा है तो एवरेज में भी 500 की वृद्धि होगी, ठीक। ये मैं बेसिक बता रहा था। अब बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन देखो इधर का, ठीक।
फार्मूला भी मैं इधर लिख दिया हूँ, डिफरेंस बाय टू प्लस माइनस बढ़त या कमी। ठीक, कमी वाला भी एक देख लो। मान लो 5 संख्या है, मान लो 30 है, 32 है, 32, 34, 36 और 38, 5 संख्या है। इसका एवरेज अभी क्या है, बीच में 34 है। ठीक, यदि मैं दो संख्या लास्ट से हटा दूं, दो संख्या हटा दूं, दो संख्या हटा दिया इधर का, अब एवरेज क्या मिलेगा, 32। कितने की कमी हुई, 34, क्या परिवर्तन हुआ, 34 से 32 मतलब 2 की कमी हो गई। ठीक, वैसे दो संख्या हटा रहे हो, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। कितने की कमी कर रहा हूँ, संख्या हटा रहा हूँ, दो संख्या मैं हटा रहा हूँ, तो 2 की कमी हो गई। पहले का एवरेज, न्यू एवरेज निकालना हो तो पहले का एवरेज था 34, 34 में 2 घटा दो तो क्या मिलेगा, 32। बढ़त रहेगा तो जोड़ दो, कमी रहेगा तो घटा दो। ठीक, देखो मैं अब इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। 5 क्रमागत संख्याओं का 5 नंबर है, 5 एवरेज है, मान लो x है, कुछ भी दे सकता है वहां पे। ठीक, यदि 4 क्रमागत संख्या और बढ़ा दें, संख्याओं में क्या करें, मैं 4 और बढ़ा दूं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो एवरेज में क्या चेंज होगा या फिर न्यू एवरेज क्या मिलेगा। ठीक, सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले सीरीज देखो, क्या लिखा हूं, क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब गिनती की संख्या, फार्मूले से बताऊंगा। ठीक, फार्मूले से मतलब कोई भी संख्या कर सकते हो, ये भी किताब में फार्मूला नहीं पाओगे, मैं खुद से बनाया हूँ, ध्यान से देख लेना। नंबर क्रमागत है, क्रमागत मीन्स गिनती का, गिनती है। प्राकृतिक, क्रमागत प्राकृतिक है, मान लो क्रमागत प्राकृतिक है। कुछ नहीं करना है मेरे को, इससे तो कोई लेना देना है मेरे को नहीं है, क्वेश्चन में कोई उपयोग नहीं है इस फार्मूले से यदि करोगे तो। देखो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है तो डिफरेंस कितने का रहेगा, 1/2 तो करोगे ही। बढ़त कितने की कर रहे हो, संख्या बढ़ाकर कितना रहे हो, 4, सीक्वेंस में बढ़ेगा। ठीक ना, क्रमागत 4 संख्या और बढ़ा दी। क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज x है, यदि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या और बढ़ा दे तो नए एवरेज में कितने का परिवर्तन होगा, या फिर नए एवरेज क्या मिलेगा। तो नए एवरेज में कितने का परिवर्तन होगा, वो मैं बढ़ाया हूं ना, तो एवरेज में बढ़ेगा। एवरेज में कितने का परिवर्तन हो, कितने की बढ़त किया हूँ, 4 की बढ़त किया हूँ ना, गुणे 4 कर दो, 2 दूना 4, 2 की वृद्धि हो जाएगी। जब भी गिनती वाली संख्या रहेगी, 4 बढ़ाओगे तो 2 की बढ़त होगी, 100 बढ़ाओगे तो 50 की बढ़त होगी। क्यों, क्योंकि डिफरेंस 1 होता है, 1/2 का मतलब हाफ करेंगे, बढ़त का हाफ कर देंगे। ठीक, मान लो तो एवरेज में कितने का परिवर्तन होगा, 2 का। न्यू एवरेज क्या मिलेगा, पहले का एवरेज क्या था, x था, तो x में 2 की वृद्धि कर दो, x + 2 न्यू एवरेज। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो मान लो नंबर नहीं, मैं यदि मान लो, मतलब बढ़त मान लो ज्यादा कर दे रहा हूँ, संख्या यहाँ पे बढ़त लिख दे रहा हूँ, बढ़त मान लो मैं 50 कर दे रहा हूँ। कितना कर दे रहा हूँ, 50। ठीक, ध्यान से देखना। नंबर 5 है, कोई जरूरत नहीं है। एवरेज x है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। न्यू एवरेज निकालूंगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ बढ़त से काम हो जाएगा। और किस टाइप का सीक्वेंस है, ठीक, इससे काम हो जाएगा। ध्यान से देखना, परिवर्तन कितने का होगा, एवरेज चेंज कितने का होगा, एवरेज चेंज निकालना तो कुछ नहीं करो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है ना, मतलब हाफ करूंगा। हाफ क्यों करूंगा, क्योंकि डिफरेंस 1/2 मैं फार्मूले से कर दूंगा। बढ़त कितने का कर रहा हूँ, 50, 50 का हाफ क्या होता है, 25, 25 की क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, यदि मैं 50 बढ़त की जगह 50 कमी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, यदि मैं लिख दे रहा हूँ कमी, तो पहले के एवरेज से क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो देखो क्या करोगे, डिफरेंस बाय 2 मेरे को करना ही करना है। ठीक, बढ़त या कमी जो लिखना हो, कमी कर रहे हो, कितने की कमी कर रहे हो, 50 की, 2 से काट दो 25,
25 की कमी हो जाएगी पहले के एवरेज में। यदि पहले का एवरेज AX है तो न्यू एवरेज AX माइनस 25 हो जाएगा। मैं बेसिक से समझा चुका हूँ, ठीक। और क्वेश्चन देखो, मान लो लिखा है, मान लो नंबर लिखा है, मान लो नंबर लिखा है, इसका बता दे रहा हूँ, नहीं अभी सब विषम का देख लो, ये वाला ध्यान से देखना। 13 सम संख्याओं का एवरेज x है, नंबर 13 है, एवरेज x है। कैसी सीरीज रहेगी? सम संख्या, इवन की सीरीज रहेगी, ठीक है ना। सम संख्याओं का श्रृंखला चल रही है, तो क्या करोगे, एवरेज में क्या परिवर्तन होगा, औसत में क्या परिवर्तन होगा। औसत में परिवर्तन कुछ नहीं होता है, इसमें डिफरेंस 2 का डिवाइड 2 कट जाएगा। जितने की वृद्धि कर रहे हो, बढ़त मान लो कर रहे हो, बढ़त मान लो 4 की बढ़त कर रहे हो, तो औसत परिवर्तन में भी, औसत परिवर्तन मतलब 4, औसत में भी 4 की वृद्धि हो जाएगी। यदि बढ़त कर रहे हो 10 संख्या बढ़ा रहे हो तो औसत में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक। यदि 10 संख्या घटा रहे हो तो औसत में भी 10 की कमी हो जाएगी। यदि पूछे नया औसत क्या आएगा, औसत परिवर्तन क्या आया, 10 की वृद्धि, यदि संख्या बढ़ा रहे हो तो। यदि न्यू औसत, नया औसत क्या आएगा, नया औसत क्या आएगा, पुराना औसत क्या था x से 10 बढ़ा दो, नया औसत मिल जाएगा, ठीक। यदि बढ़त की जगह क्या हो रही है, कमी, तो औसत में परिवर्तन क्या होगा, -10 हो जाएगा। सीधा जो कमी हो रही है उसको सीधा वही आंसर हो गया। नया औसत निकालना हो तो पहले के औसत में 10 कम कर लो। इसका बेसिक मैं शुरू में ही समझा दिया था, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि क्रमागत संख्या रहे, ऑड इवन ही रहे, किसी का टेबल भी हो सकता है, बस डिफरेंस सेम रहे। डिफरेंस क्या रहे, सेम, तभी तो सीक्वेंस बोलोगे। जब सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो ट्रिक क्या लगाओगे, ठीक। मान लो लिखा है 9 क्रमागत 3 के गुणज हैं, संख्या कितनी है, 9। क्या कैसी संख्या है, 3 के गुणज, 3 का गुणज, 3 के गुणज मतलब 3 का टेबल। बढ़ा कितनी संख्या रहे हो, एवरेज वाले का क्या है, मान लो x है, बढ़ा कितने रहे हो, बढ़त कितने का कर रहे हो, 4 संख्या बढ़ा दे रहे हो, पहले जो भी संख्या थी 4 बढ़ा दे रहे हो, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं करना है। डिफरेंस 3 का टेबल है तो डिफरेंस 3 का रहेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे। बढ़त कितने का कर रहे हो, 4 का, 2 दूना 4, 3 दूना 6, पहले के एवरेज में 6 की वृद्धि हो जाएगी, परिवर्तन हो गया। यदि पहले का एवरेज x है तो नया औसत क्या आ जाएगा, नया एवरेज x प्लस 6, ठीक। यदि 4 की बढ़त की जगह 4 की मैं कमी कर दूं, यदि मैं 4 की कमी कर दूं तो भी यही रहेगा, 6 जहां बढ़त कर रहे हो वहां पे कमी कर देना, 6 परिवर्तन क्या हो जाएगा, 6 की कमी। नया एवरेज क्या मिलेगा, जो पहले का एवरेज रहेगा उसमें 6 की कमी कर दोगे, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि 3 का टेबल, किसी का भी टेबल हो सकता है। ध्यान से देखो, मान लो 10 का टेबल हो, 10 के गुणज, पेपर में गुणज लिखा रहेगा, ठीक। 10 के गुणज का सीरीज चल रहा है और संख्याएं मैं ले रहा हूं, मान लो 53, ठीक। नंबर मान लो है 53, 10 के क्रमागत गुणजों का एवरेज मान लो x है। ध्यान से सुनना, 53 क्रमागत 10 के गुणज संख्याओं का एवरेज x है। यदि 4 क्रमागत, 4 नहीं कुछ और ले सकते हो, 20 मान लो ले रहा हूं, 20 क्रमागत 10 के गुणज संख्याएं, 10 का गुणज बढ़ा दे, चलो बढ़त कर दे रहा हूं, 20 क्रमागत। 20 क्रमागत कैसी रहनी चाहिए, वही सीक्वेंस जो चल रहा है। सीक्वेंस क्या चल रहा है, 10 के गुणज, 10 के गुणज, ठीक। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ सीधा, 20 संख्या में बढ़ा दे रहा हूँ, बढ़त कितने का कर रहा हूँ, 20 का, ठीक। देखो मेरे को कुछ नहीं करना है, 10 का टेबल है तो डिफरेंस 10 बाई 2, बढ़त कितने कर रहे हो, 20 का, काट दो, 2 पंचे 10, 20 पंचे 100। पेपर में ये भी करने की जरूरत नहीं है,
देखो कुछ नहीं करना, जिसका टेबल है उसका हाफ करो, जितने की बढ़त है उससे गुणा कर दो। ठीक, देखो शॉर्टकट कैसे कर रहे हो। 10 का टेबल है, 10 का हाफ क्या होता है 5, कितने की बढ़त है 20, 20 पंचे 100, 100 की पहले के औसत से वृद्धि हो जाएगी, औसत में परिवर्तन 100 का। ठीक, हो सकता है 20, 20 का गुणा जो बढ़त भी मान लो चलो 20 ही है, 20 की जगह कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं बढ़त मान लो 50 कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। 50 के गुणज मतलब 20 के गुणज मतलब 20 का टेबल है, नंबर 53 है, एवरेज x है, बढ़त 50 है। बढ़त कितने कर रहे हो 50। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, नंबर से कोई लेना देना नहीं, एवरेज से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ परिवर्तन निकाल रहा हूँ। पहले देखो टेबल क्या है 20 है, 20 का टेबल है तो डिफरेंस 20 ही रहेगा। 20 का हाफ क्या होता है 10, बढ़त कितने का कर रहे हो 50 का, गुणा करोगे क्या आ जाएगा 500 की पहले के औसत में वृद्धि हो जाएगी। यदि पहले का औसत मान लो x है तो न्यू एवरेज यदि निकालना हो तो न्यू एवरेज x प्लस 500 हो जाएगा। ठीक, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यदि मान लो किसी का भी ये हो, मान लो 2 से नहीं कट रहा है, कोई भी संख्या मान लो 11 का टेबल है, किसका टेबल है 11 का, मान लो 11 के गुणज, मान लो 11 के गुणज, 11 के गुणज संख्या ले रहा हूं मैं 21। ठीक, 11 के गुणज 21 क्रमागत संख्याओं का एवरेज मान लो दिया हुआ है x। ठीक, यदि मैं बढ़त कर देता हूँ, यदि 8 संख्याएं और बढ़ा दूं तो नए एवरेज में क्या परिवर्तन होगा। ठीक, एवरेज में क्या परिवर्तन होगा, एवरेज में चेंजेस बताना है। ठीक, एक क्वेश्चन है 21 क्रमागत 21 के गुणज संख्याओं का एवरेज x है, यदि उसी सीरीज में मैं 8 क्रमागत 11 के गुणज संख्याओं को और बढ़ा दूं तो एवरेज में क्या चेंजेस होगा। यदि इसको सेंटेंस में लिखूंगा 5-6 लाइन हो जाएगा, तुम लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे। पहले ध्यान से देख लो, 11 का टेबल है, नंबर 21 ठो लिखना है, उसका एवरेज x है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। 11 का टेबल है तो डिफरेंस 11 ही रहेगा, 11/2, बढ़त कितने की कर रहे हो 8 की, 2 चौको 8, 11 चौको 44, परिवर्तन कितने का हो जाएगा 44 आपका क्या मिल गया आंसर। यदि पूछ दिया नया एवरेज क्या हो, हालांकि अभी तक पूछा नहीं है, बस इसी में आंसर मिल जाता है। ठीक, न्यू एवरेज पूछेगा तो क्या करोगे, पहले के एवरेज में 44 जोड़ दो, वही तुम्हारा आंसर आ गया। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे x ही लिखें, कुछ भी लिख सकता है, संख्या भी लिख सकता है, लेकिन अभी तक पेपर में x लिख के y लिख के कुछ भी संख्या नहीं भी लिखता है तो भी काम हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू।